बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी जो किचन के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि किचन के लिए ही नहीं, आप जो ख़वातीन घर में बैठ के अपने काम करती हैं, सिलाई करती हैं, कुकिंग का काम करती हैं या अपने फैमिली के लिए खाना बनाती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी टिप है। हम लोग बाज़ार से भेज के अपनी नाइफ़ और सीज़र वगैरह तेज़ करवाते हैं और वो लोग जो हैं इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं। पैसे वो इसलिए लेते हैं कि उनका भी कारोबार है और लोगों को, अक्सर ख़वातीन को पता नहीं होता कि इनको कैसे तेज़ करना है, कैसे शॉप करना है, तो वो नहीं कर पाती। और हम एक नाइफ़ तेज़ करने के 150 से 200 रुपया हम उनको देते हैं। अगर आप इस तरह, इस टिप को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप इस टिप से अपने घर में ब्रेड, कपड़े, जो सीज़र होती है उसके कपड़े काटने वाली, उसको भी तेज़ करके आप अपनी वेजिटेबल्स वगैरह खुद बहुत स्मूथ तरीके से, हर तरीके से काट सकते हैं। मैंने आपके साथ कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि नाइफ़ वगैरह और कटिंग जो है, गोश्त की कटिंग करने के लिए आपको कैसी नाइफ़ चाहिए और उसको शॉप करने का तरीका क्या है। मुझे बहुत से कमेंट आए, बहुत से बहन भाइयों ने कहा कि आप बताएं कि आप अपने घर में कैसे करती हैं और कैसे हम गोश्त के टुकड़े को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कटिंग करें। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एक बड़े गोश्त के टुकड़े को अपने हिसाब से जैसे चाहते हैं वैसे कटिंग कर रहे हैं। इस कटिंग के पीछे सिर्फ यही एक राज है कि हमारे शेफ़ नाइफ़ या हमारी किचन की नाइफ़ बड़ी हो, छोटी हो, वो तेज़ होनी चाहिए। और गोश्त को हल्का सा आप फ्रीज़ कर लें, यानी कि खूब चिल ठंडा करके तो फिर कटिंग करेंगे तो बहुत स्मूथ कटिंग होती है। आप जैसे चाहें फिले बना लें, या आप उसके फ्राइज़ की शक्ल में गोश्त को कटना चाहती हैं, या जूलियन में कटिंग करना चाहती हैं, या बीफ स्टेक बनाना चाहती हैं, तो उसकी कटिंग आप अपने हिसाब से घर में कर सकते हैं। आपको बाज़ार से, बुचर से जाके कह के बनवाने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपने जब वेजिटेबल्स कटिंग करनी हो या सलाद के लिए अपनी मर्ज़ी के हिसाब से खीरे, टमाटर, प्याज कटिंग करनी है, उसके लिए भी आपको शार्प नाइफ़ चाहिए। इसके लिए कोई आपको ऐसा और टूल नहीं चाहिए। एक आपके पास नाइफ़ होगी, अगर तेज़ होगी तो आप बहुत इजी तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब जैसे कि ये बैंगन है, इसका छिलका हार्ड होता है, जब तक ये तेज़ नाइफ़ से नहीं कटिंग होता तब तक ये सही कटिंग नहीं होती और इसके बारीक बारीक स्लाइस नहीं बनते। इसी तरह हमारे घर की इस्तेमाल में बहुत सी वेजिटेबल्स आती हैं जिनको कटिंग करने के लिए बहुत उलझन होती है, और जो नए खाना पकाने वाले बच्चे और बच्चियां हैं वो इन्हीं चीज़ों से घबराते हैं कि हमारे तो हाथ थक जाते हैं वेजिटेबल कटिंग करते हुए। हाथ इसलिए ही थकते हैं कि हमारी छुरियां जो हैं वो तेज़ नहीं होती, और जब हम सब्ज़ी बनाने बैठते हैं तो खाना पकाने से पहले ही हम थक चुके होते हैं। इनको कैसे तेज़ करना है और अपनी मर्ज़ी का खाना बनाने के लिए हमने उनको कैसे इस्तेमाल करना है अपने किचन में, ये सिर्फ आपके अपने हाथ में है। थोड़ा सा आपको अपने किचन के हिसाब से खुद काम करना आना चाहिए। अगर आपने ब्रेड कटिंग करनी है या कोई पेस्ट्री कटिंग करनी है, इसके लिए आपको बेकरी वाली छुरी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक शार्प नाइफ़ आपके पास हो तो आप बहुत आसानी से अपने घर में ब्रेड, पिज़्ज़ा, फ्रूट्स और तरह तरह की आप कटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये नहीं कि बाज़ार की कटिंग तो इतनी स्मूथ, इतनी अच्छी होती है, हमसे नहीं हो सकती, आप भी कर सकते हैं। यकीन करें, मुझे भी नहीं ये सब कुछ आता था जब मैंने सीखा। अब मैं कटिंग बोर्ड और शेफ़ नाइफ़ के बगैर मेरे से कटिंग होती ही नहीं। इसी तरह जैसे ये गार्लिक है, इतना चॉप आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। आइए अब आपको मैं बताती हूँ ये सब कुछ आपने कैसे करना है, इनको शॉप कैसे करना है।
इनको तेज़ करने के लिए कैंची, छुरी और पिज़्ज़ा कटर और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे हम कटिंग करते हैं। ये है मेरे घर की सीजर्स, ये छोटे वाली है, बड़े वाली है, ये दोनों मेरे घर के काम की हैं। इनको मैं अक्सर अपने ड्रेस कटिंग करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अगर छोटा काम हो तो उसके लिए, बड़ा काम हो तो उसके लिए भी मैंने बड़ी नाइफ़ या बड़ी चीज़ें रखी होती हैं। ये है ब्रेड वाली नाइफ़, इससे जो दंदाने वाली ब्रेड नाइफ़ होती है उससे ब्रेड की बहुत अच्छी कटिंग होती है। और ये है पिज़्ज़ा कटर, ये भी डेड हो जाता है, इसके भी एक साइड पे धार होती है जिसकी वजह से पिज़्ज़ा बहुत अच्छे तरीके से कटिंग होता है। और ये छोटी नाइफ़ जो है ये आम छोटी मोटी सब्जियां काटने के लिए होती है। ये है मेरा पुराने वाला पेपर, ये पुराना पेपर भी मैं संभाल के रखती हूँ और ये घिस चुका है, ये घिसा है लेकिन इसको फेंकने की अभी ज़रूरत नहीं। ये है हमारे घर की सीजर जो थोड़ी सी गंदी हो चुकी है। अब ये इसकी एक साइड ये जो गंदी हो गई है, इसको थोड़ा सा जंग टाइप आ गया है तो ये कटिंग करने में प्रॉब्लम कर रही है। ये जो पेपर जो है ये घिसा हुआ है यानी कि ख़त्म हो चुका है। इसके साथ मैं इसकी करूँगी सफाई। इसको सफाई आगे पीछे करके नहीं करनी, आपने एक साइड पे करनी है। अगर आप अंदर की तरफ पेपर को रगड़ेंगे तो एक ही साइड ऊपर से नीचे लाएं या नीचे से ऊपर लेके जाएं। जब आप इसको इस तरह करेंगे हल्का सा इसको पानी से गीला कर लीजिएगा, ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा गीला कर लीजिए ताकि पेपर गीला हो जाए। तो फिर उसके साथ एक साइड से कैंची को खोलने के बाद आपने इसको पेपर को एक साइड से ऊपर करना है और इसको आगे पीछे नहीं करना। अब ये है इसकी धार, ये है कैंची की धार। अब हम लगाएंगे इसकी धार जिससे कैंची तेज़ होती है। ये दोनों साइडों पे हम चेंज करके लगाएंगे। सबसे पहले मैं इसी पुराने पेपर से इसकी सफाई कर लूँगी ताकि इसकी सफाई हो जाए। इसकी धार के ऊपर भी जो जंग के छोटे छोटे आगे हुए हैं दाग वो मिट जाए। अब ये है मेरा सही वाला पेपर, ये घिसा हुआ था पुराना, वो जो है वो टुकड़ा मैंने काट के रखा हुआ है फ्रेश। अब इसको भी मैं फ्रेश टुकड़े को, ये बहुत तेज़ होता है इसलिए इसको भी ना हम करेंगे गीला, पानी से गीला कर लीजिएगा। आप इसको नीचे टेबल पे रखें या काउंटर पे रख के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो बनाते हुए सही समझ नहीं आ रही कि मैं समझती हूँ कि शायद आपको नहीं सही पता चल रहा, इसलिए मैं हाथ में पकड़ के पेपर को तो आपको बताती हूँ कि ये कैसे मैंने किया। अब ये जो धार वाला हिस्सा है वो पेपर के साथ लगेगा और साइड से हमारी जो सीज़र का वो जो चाकू बना होता है वो खड़ा होना चाहिए। पूरी उसकी एक जो साइड है वो साथ चिपकी, पेपर के साथ चिपकी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ वो धार वाला हिस्सा जो है पेपर के साथ लगेगा और एक साइड से उसके ऊपर रख के आप पीछे की तरफ इसको खींचेंगे। सिर्फ ये वाला हिस्सा हो तो आपकी कैंची जो है वो खड़ी होनी चाहिए। दूसरी साइड ये पूरे पेपर के साथ उसका पूरा हिस्सा चिपका हुआ नहीं है, सिर्फ धार वाला हिस्सा उसके साथ लगा हुआ है और इसको पेपर के ऊपर रख के और पीछे कीजिएगा। तो इसी तरह दोनों साइडें आप चेंज करके इस पेपर की मदद से अपनी सीज़र को घर में ही तेज़ कर सकते हैं। अब ये छोटे वाली छुरी है जिसके साथ हम सब्जियां वगैरह काटते हैं, छोटे मोटे काम भी कर लेते हैं, बड़े काम भी हो जाते हैं, बड़ी सब्जियां वगैरह फ्रूट्स कटिंग कर सकते हैं। इनका भी यही तरीका है। अगर गंदी हो छुरी तो आप उसको पहले हल्का हल्का साफ़ करें, फिर धार वाला जो हिस्सा आता है वो पेपर के साथ लगा के छुरी को खड़ा करना है। उसका पूरा जो नाइफ़ का हिस्सा है वो आपने पेपर के साथ नहीं लगाना, सिर्फ धार वाला हिस्सा पेपर के साथ लगा के उसको एक साइड पे ही आपने नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ करना, आगे पीछे करके नहीं करना। अब ये है पिज़्ज़ा कटर। पिज़्ज़ा कटर की भी एक साइड पे धार होती है। धार वाले साइड को ना आप पेपर के ऊपर रख के तो इसको वो राउंड होता है, घूम जाता है, उसके ऊपर उंगली रखें और उसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाएं थोड़ा थोड़ा। और जो धार वाला हिस्सा है उस हिस्से को पेपर के ऊपर एक साइड पे ही आप टच करके, तो उसको आगे पीछे नहीं करना, टच करना है करके तो एक साइड पे ही आप इसको, जैसे ये मैं दिखा रही हूँ इसी तरह एक साइड पे ही आपने इसको रगड़ना है। रगड़ने के बाद आप इसको रख दें। आपका
पिज़्ज़ा कटर बिल्कुल तैयार शॉर्प हो चुका है। अब ये है शेफ़ नाइफ जिससे मैं गोश्त वगैरह की भी कटिंग करती हूँ। ये बाकी सारी सही है, से इसके ऊपर कोई जंग वगैरह नहीं, सिर्फ ये थोड़ी सी इस्तेमाल करने के बाद डेड हो गई है, यानी कि इसकी धार थोड़ी ख़त्म हो गई है। जब इसकी धार ख़त्म हो जाती है, ये बहुत पुरानी मेरे पास कोई 15-20 साल से पुरानी ये नाइफ़ है मेरे पास। इसको मैं इसी तरह पेपर के ऊपर खड़ा करके, यानी कि धार वाला हिस्सा पेपर पे लगा कर, जैसे अब मैं आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, इस तरह एक साइड पे ही इसको मैं नोक से लेके एंड तक इसको ना रगड़ते हुए नीचे लेके आती हूँ या ऊपर लेके जाती हूँ। आगे पीछे नहीं करना आपने, या ऊपर की तरफ करना है या नीचे की तरफ करना है, सिर्फ ये धार वाला हिस्सा। जब आप इसको हाथ की मदद से टच करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपके नाइफ़ का जो है धार है वो लग चुका है, वो शार्प हो चुका है। आपको जो लोग किचन में काम करते हैं उनको पता चल जाता है। जब आपके ये चाकू छुरियाँ तेज़ होंगे तो आपको प्याज कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आराम से आप कटिंग कर लेंगे। ये थोड़ी सी डेड थी तो देखे मैंने इसको कटिंग किया है, तो ये इसको आपको मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ। इसकी धार लग चुकी है, ये काफ़ी तेज़ हो चुकी है। ये प्लेट के अंदर है तो मैं ज़रा एहतियात से कटिंग कर रही हूँ, वरना ये अगर कटिंग बोर्ड के पे होती तो ज़रा सा भी इसको टच करो और हिलाओ ज़रा सा तो ये फ़ौरन प्याज और टमाटर और वेजिटेबल कटिंग कर देती है। ये बहुत तेज़ हो जाती है। आप 100 रुपये का एक पेपर घर में ला के काफ़ी अरसे तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेपर ज़्यादा जल्दी घिसता नहीं है, बहुत ज़्यादा अरसे तक चलता है। आप उसका एक टुकड़ा काट के अपने किचन में रखें। जब आपकी नाइफ़ जो है वो डेड हो जाए तो आप उसको थोड़ा सा 2-3 बार उसके ऊपर रगड़ेंगे तो वो फ़ौरन ही तेज़ हो जाएगा। ये देखें, ये छुरी मेरी भी ये भी ईद की वजह से डेड हो चुकी थी। कैसे मज़े से कटिंग हो रही है और हमारा हाथ भी नहीं थकता और खाना बनाते हुए हम लोग थकते नहीं। ये तमाम टिप्स आपको अपने घर में किचन में काम करते हुए आनी चाहिए। इसी तरह सीज़र जो है हमारी, यानी कि कैंची, इसको भी मैं एक रफ़ कपड़े के ऊपर कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत इजी। ये जो हमारी सीज़र है ये बहुत डेड हो चुकी थी, इससे कटिंग नहीं होती थी। ये मैंने आपके सामने ही इसको तेज़ किया है। ये देख लें, ये 2-3-4 तय का कपड़ा है जो बहुत मज़े से कटिंग हो रहा है, मुझे कोई ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। ये आपको मैं फिर फोल्ड करके कपड़ा दिखा रही हूँ। इसको मैंने तेज़ करके तो कपड़े का कटिंग कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं कि बहुत आराम से हो रहा है। ये है ब्रेड नाइफ़। ब्रेड नाइफ़ जो होती है वो दंदाने वाली होती है, उसको भी आप इसी तरह ही रेगमाल को जो आप गीला करें और इसी तरह दोनों साइड पे, ये मत समझें कि ये दंदाने वाली है तो एक साइड इसकी प्लेन होती है और एक साइड पे दंदाने होते हैं। हम नहीं कर सकते। आप ब्रेड नाइफ़ को भी इसी तरह कर सकते हैं। और जब भी आप ब्रेड कटिंग करें अपने घर में बना के, तो उसको ये दंदाने वाली जो नाइफ़ होती है वो इस्तेमाल किया करें, या पेस्ट्री काटने के लिए दंदाने वाली, जैसे वो आरी जिसको कहा जाता है कटिंग होती है, वैसे ही आप उसको करेंगे तो आपको घर में किसी किस्म की कोई कटिंग करते हुए उलझन नहीं होगी और आपकी हर चीज़ अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से कटिंग होगी। ये मेरे मशीन की कपड़े काटने वाली सीज़र है। इसको भी मैं हल्का सा, ये बिल्कुल साफ़ है लेकिन इसकी भी धार जो है थोड़ी सी कम होगी। ये इस्तेमाल होने के बाद काफ़ी अरसे से मैंने इसे तेज़ नहीं किया। इसको मैं भी सोचा आज तमाम घर की चीज़ों को, सीज़र और नाइफ़ को तेज़ कर लूँ और साथ आपके साथ शेयर कर लूँ। तो इसको भी मैं तेज़ कर चुकी हूँ आपके सामने ही, बस मैंने इसको 3-4 बार रगड़ा है। तो ये देखें, ये कपड़े को कैसे आराम से कटिंग कर रही है। आप इसी तरह अपने घर में ये तमाम चीज़ें जो है कर सकते हैं, इनको शॉप कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं और अपने घर के मर्दों को, बेटों को बार बार आप मजबूर करते हैं। वो उन लोगों के भी अपने बहुत से काम होते हैं, उन्होंने करने होते हैं, वो उनको टाइम नहीं होता, तो हम उनके
बार बार उनको तंग करने की बजाय अगर हम बाज़ार से एक पेपर उनसे मंगवा के घर में रख लें और उसके पीस इस तरह छोटे काट के किचन के किसी भी कैबिनेट में रख लें, जब भी आपकी नाइफ़ डेड हो फ़ौरन पेपर निकाला, गीला किया, उसको एक बार 2 बार रगड़ा और बस आपकी नाइफ़ बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।